यस ओके लाइव है क्या अंकुश में? ओके आई एम लाइव। चलो आगे सब लोग बैक, कम ऑन गेट सीटेड, everybody back, come on quickly join fast. Ready everybody? So come on, clap your hands and get charged for the next session everybody. Come on. Yes. So here I finished with you बेटा letter writing. Letter writing में किसी को कोई doubt है क्या? तो are you all confident about letter writing? पक्का? एक ही देना मुझे, एक। सब लेके आई, कितने बिस्किट से? 50-50 दे। Okay. Now, what next chapter should I do with you all? थैंक यू। नेक्स्ट नहीं, बस बस ले लूंगी यहीं पे। तो मैं अभी कौन सा टॉपिक कर रहा हूँ? ओके, रेज्यूमे और फिर मीटिंग्स कराती हूँ, चलेगा? रिपोर्ट राइटिंग भी करना है अपने को, बट ठीक है। अब देखो, तुम्हारे टी ब्रेक से पहले, तुमको 5 बजे टी ब्रेक है ना, तो 5 o'clock आई गिव यू द ब्रेक। क्विकली गो आउट एंड गेट द टी बटा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, लेकिन ठीक है? हाँ ठीक है। अब सुनना, उसके पहले मैं ट्राई करती हूँ आपके साथ रेज्यूमे राइटिंग, क्योंकि उसका कवरिंग लेटर अभी जस्ट हमने किया, लेटर का फॉर्मेट रेडी है। तो लेटर राइटिंग और रेज्यूमे राइटिंग ऐसा हम लोग खत्म करते हैं। उसके बाद मैं मिनट्स का चैप्टर लेती हूँ। तो मिनट्स में कैसे मिनट्स होते हैं, एजेंडा होता है और ATR होता है, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है क्या? उसके बाद अपने को प्रेसी राइटिंग करना पड़ेगा, रिपोर्ट राइटिंग करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन का चैप्टर करेंगे। दिस टारगेट सर्कुलर एंड मेमोज भी कर लेंगे, डन। छोटा सा ही है वो, कर भी लेंगे ना तो फिनिश ही हो जाएगा। हाँ, इतना डेप्थ में ओके ना? आई थिंक में काफी डेप्थ में जा ही रहे हैं ना हम लोग, ओके है ना ये? हाँ चलो। तो स्टार्ट कर ले क्या रेज्यूमे राइटिंग? तो रेज्यूमे राइटिंग में आपको 3 प्रकार के रेज्यूमे होते हैं, ध्यान से सुन के लेना बेटा। देखो, आपको खुद से तो पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के एक दिन पहले, BCR तो करके जाना ही पड़ेगा, तो मेरे साथ ही कर दो ना यार। हाँ, किसी का कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक होगा तो मार्किंग करके रखना। आज की रिवीजन के बाद कल 1 घंटा आप BCR के रिवीजन के लिए डेडिकेट करो। कितना? 1 hour टुमारो डेडिकेट फॉर BCR। तो हर एक का अपना अपना एक वीक चैप्टर होता है। यू फोकस ऑन दैट टुमारो so that BCR revision will be quite strong, then you can revise it again after 15 days. Before you forget, revise it. After 15 days, revise BCR only for 1 hour entire BCR. It's possible. But do it. Otherwise, सारे formats फिर से क्या हो जाएगा? भूल जाओगे। तो इसलिए बेटर है वो भूलने से पहले रिवाइज करना, ये टेक्निक होता है। समझ में आ रहा है क्या? अब सुनते हैं और आगे जाएंगे। कम ऑन। वोकैबुलरी नहीं कराऊंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। सी, इट्स मैक्सिमम आई एम ट्राइंग टू रिवाइज। इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई कैन रिवाइज ऑल द चैप्टर्स, करेक्ट? ओके। रेज्यूमे राइटिंग ध्यान से सुनना। रेज्यूमे राइटिंग के साथ एक कवरिंग लेटर देना जरूरी होता है। अब रेज्यूमे राइटिंग मतलब द फॉर्मल कवरिंग लेटर। आप बताओगे कि हेलो आई एम, अच्छा हियर नाउ समबडी जस्ट शोड मी अ लेटर, अगेन आई टेल यू। शी सेड हियर आई एम। सी, फोन पे बात करना, बोलना कि आई एम मिस्टर सो एंड सो, दिस साइड इज डिफरेंट। जब आप लेटर लिखते हो, यू शुड से आई एम मिस्टर कपूर, कॉमा मैनेजर ऑफ ईट गुड रेस्टोरेंट। मेक्स
small sentences. We are your regular customer, full stop. Start with another sentence. आप जितने लंबे sentences बनाओगे, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप ग्रामर के एरर्स उतने ज़्यादा करोगे, तो ऐसा करना नहीं है. Is that okay? Yes. Now, resume 3 प्रकार के, chronological, functional, combination. Chronological it is important जिनका वर्क ज़्यादा होता है ना, एक्सपीरियंस, जिन्होंने अभी जैसे आफ्टर 20 years if I want to change a job, I will say okay, what did I do for 20 years, so I'll give my resume for last 20 years, so I would prefer using chronological. फंक्शनल स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट लेट मी टेल यू, ये बोलने के लिए 3 प्रकार है. ICI हमेशा सबको मिक्स कर देता है, एंड इट डजेंट से यूज ये वाला मेथड या यूज फंक्शनल, जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है. तो बोलने के लिए 3 प्रकार दिए, आप खुद देख लेना. मॉड्यूल में डियर सर पहले बोला है और सब्जेक्ट बाद में बोला है, यहाँ सब्जेक्ट ऊपर डाल दिया और डियर सर नीचे डाल दिया. सो थोड़ा सा वेरिएशन ICI भी करता है, तो थोड़ा सा आपने भी डरना नहीं चाहिए कि फॉर्मेट में थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया तो डरना नहीं है. समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके. ना फंक्शनल में स्किल्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस. फंक्शनल में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? स्किल को. देखो आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपकी स्किल्स अच्छी है, आपको किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है तो आपको जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है सब अच्छे से आते हैं, आपकी स्किल्स बहुत हाई फंडू है, बहुत अच्छे से आती है, तो आपने इस टाइप का, तो आपने स्किल्स को हाईलाइट करो ना. जो तुमको नहीं आ रहा है वो तुमको बताना ही नहीं है, तो यूज फंक्शनल, वहां आपके स्किल्स को हाईलाइट किया जाता है. ठीक है, मतलब यू स्टार्ट योर रेज्यूमे विद टेक्निकल स्किल्स एंड बाद में आपका वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और फिर पर्सनल बातें, आपका पर्सनल डेटा दोगे. प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. व्हाट इज प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस? आई टेल यू. आर्टिकलशिप. व्हाट इज आर्टिकलशिप? CA बनने के पहले वाला एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं प्री प्रोफेशनल स्किल्स. सो आइदर यू मस्ट हैव वर्कड एज एन इंटर्न और यू मस्ट हैव वर्कड एज एन आर्टिकल समवेयर, है ना. MBA वगैरह में आजकल क्या करना पड़ता है? इंटर्नशिप करना पड़ता है कि नहीं? हाँ. तो इवन इफ अगर आपको पूछा कि आप फ्रेशर हो, फ्रेशर का रेज्यूमे आया तो किधर तो भी इंटर्नशिप किया, 1 year इंटर्नशिप इज डन, इनटू ब्रैकेट प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बोलने का. CA को भी 3 साल आर्टिकलशिप करना पड़ता है, डॉक्टर्स को इंटर्नशिप रहता है, एडवोकेट्स को भी इंटर्नशिप रहता है, MBA को भी किसी के यहाँ जाके इंटर्न करके काम करना पड़ता है, भले 6 महीने का भी करना पड़ता है. सो मेनी MBAs कम टू माई ऑफिस ऑल्सो आस्किंग कि मैम 1 month वी नीड टू वर्क अंडर समबडी, कैन वी कम एंड वर्क इन योर ऑफिस, विल यू गिव अस अ सर्टिफिकेट, दे नीड इट फॉर देयर कॉलेज डिग्रीज. इसको इंटर्नशिप बोलते हैं. तो अगर कोई फ्रेशर का रेज्यूमे आ गया तो आप क्या ऐड कर दो? this type of internship, pre-professional experience. Okay, this is suited for whom? Freshers. कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए जिनकी स्किल्स भी अच्छी है और जॉब एक्सपीरियंस भी अच्छा है. तो आप किसी कंबाइन करके भी आप रेज्यूमे बना सकते हो. रेज्यूमे बनाते वक्त एक याद रखना, सीक्वेंस टॉप टू बॉटम होता है. जब भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दो, टेबल बना लो. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देते वक्त अगर आप CA का रेज्यूमे है तो पहले बोलना CA आप कब क्वालिफाई हुए? जनवरी 2002. देन आपने इंटर कब क्लियर किया? उसके पहले 3 years बिफोर दैट, और 1.5 साल अभी. फिर उसके पहले फिर फाउंडेशन, फिर BCom. मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है टॉप टू बॉटम. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ से आएगा? टॉप टू बॉटम, मतलब लेटेस्ट ऊपर आएगा. एक्सपीरियंस में भी प्रेफरेबली स्टार्ट विथ लेटेस्ट. फ्रॉम अभी अगर 22 चल रहा है, 2019 टिल प्रेजेंट आई एम वर्किंग विथ इन्फोसिस. फिर 2019 टू 2016 आई वॉज विथ TCS. ऐसा बैकवर्ड जाने का. ओके, प्रेफरेबली रेज्यूमे में टॉप टू बॉटम जाने का. इज दैट ओके? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेबल बना लेने का. तुमको ध्यान में नहीं आ रहा है कुछ तो डिग्री सोचने का. लाइक जर्नलिस्ट का रेज्यूमे है तो उसने कुछ इंग्लिश ऑनर्स किया रहेगा, जर्नलिज्म का कोर्स किया विथ mass communication. Write something, write some name of a college from Delhi University and give some nice name. So fancy name आपने डाल दिया तो भी चलेगा. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ रेज्यूमे फॉर्मेट, इसके कॉमन पॉइंट्स देखो. I'll start like this. The common you have to give your name. It's like a letterhead जैसे नहीं होता है. आपका नाम, contact details, email address, mobile number. So you give these details. Then
यू शुड हैव अ करियर ऑब्जेक्टिव। लाइफ में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो आपने यहाँ पे लिख के देना है। मेरा करियर में ऑब्जेक्टिव है टू ग्रो, आई विल ग्रो ओनली विद अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, और आई लाइक चैलेंजेस, आई लाइक टू ग्रो इन अ ऑर्गेनाइजेशन जो खुद कंपनी बंद पड़ने वाली है, वहां जाके तुम्हारा कुछ बनने वाला है क्या? नहीं। आप किस कंपनी में ग्रो करोगे? जो कंपनी खुद ग्रो हो रहा है। So you should write, my career objective is I would like to be associated with organization which provides growth in my career. Give a career objective. उसके बाद आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स, आप जो भी एक्सपीरियंस लिखोगे, एक्सपीरियंस जो भी होगा बेटा, इट शुड बी टॉप टू बॉटम, लेटेस्ट फर्स्ट। क्या देना है पहले? लेटेस्ट वाला। स्किल्स में आप ऐड कर सकते हो, आई हैव डन अ वर्कशॉप ऑन सॉफ्ट स्किल्स। स्किल्स में एक ही ऐड कर दो, ज़्यादा नहीं ऐड करना। एजुकेशनल, तुमको रेज्यूमे आया तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 3-4 लाइन लिखने आते, एक स्किल्स ऐड कर दो, एक हॉबीज ऐड कर दो कि आई लाइक रीडिंग, आई लाइक ट्रैकिंग, आउटडोर एडवेंचर पसंद है। जनरली जिन लोगों को हॉबीज अच्छी होती है वैसे ही हम लोग स्टाफ लेते हैं, हम लोगों को सिर्फ ऐसे पढ़ाकू टाइप के लोग भी नहीं चाहिए। यू नीड एवरीबडी हु इज अ ऑलराउंडर ऑल्सो, शुड बी एबल टू एंजॉय ऑल्सो। बैलेंस पर्सन हमेशा अच्छा होता है। तो यू कैन राइट आई लाइक टू रीड, लिसनिंग टू म्यूजिक, एनीथिंग यू कुड पुट एज योर हॉबीज। स्किल्स में एक ऐड करना, सॉफ्ट स्किल्स का मैंने वर्कशॉप किया है, अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन सम डिबेट हुआ था, अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन सम एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, आई लाइक दैट, दैट्स माई हॉबी, somebody can do that. एजुकेशन आपको देना है, टॉप टू बॉटम जाना है, बीकॉम 10th और 12th तक जाना है, ठीक है। अचीवमेंट्स में आपको लिखना है, अगर आप सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा लिख रहे हो तो अचीवमेंट्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, या अचीवमेंट्स में आप लिख सकते हो वन सम डिबेट कॉम्पिटिशन किसी हॉबी में, या आई लाइक टू टेक पार्ट इन मैराथॉन्स, आई एम अ फिटनेस फ्रीक, so I've ran a lot of marathons. That could be a type of your achievement also. Achievement could be winning a debate somewhere, winning a prize somewhere, कुछ ब्लॉग लिखना और आपके ब्लॉग या आर्टिकल को कुछ रिकग्निशन मिला होगा, ये भी आपका अचीवमेंट हो सकता है, राइट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, मैरिटल स्टेटस आपको देना है। ध्यान से देखना, अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है जो ऑलरेडी 10 साल काम कर चुका है तो मैरिड लिखना, जो फ्रेशर है तो आप फिर अनमैरिड लिखना। थोड़ा सा रियलिस्टिक फील कराना कि आप किसका रेज्यूमे लिख रहे हो, 2 मिनट सोच समझ के फिर रेज्यूमे लिखना। रेफरेंस कैन बी प्रोवाइडेड। रेफरेंस जैसे होता है आपको आपके मतलब क्रॉस चेक करेंगे, सी आई एम नॉट कंफर्टेबल एम्प्लॉइंग अ पर्सन जस्ट लाइक दैट विदाउट डूइंग अ बैकग्राउंड चेक, ओके। तो मैं पूछूंगी कि तुम किसका रेफरेंस दे सकते हो, फैमिली नहीं, तुम्हारा एक्स एम्प्लॉयर या तुम्हारा कोई स्कूल का टीचर है या कोई आउटसाइडर है, कोई कलीग है, तो आई कैन कॉल अप एंड आस्क हाउ इज दिस पर्सन, इज ही गुड, इज ही ऑनेस्ट, इज ही हैविंग सम प्रॉब्लम्स, इज ही ओके, इसका बैकग्राउंड वगैरह सब ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस कैन बी प्रोवाइडेड इफ आस्क्ड फॉर। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको 2 नंबर्स दे दूंगा, आप उनको फोन करके मेरे बारे में पूछ सकते हैं। रेफरेंस कैन बी प्रोवाइडेड। डिक्लेरेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, देन योर नेम, योर सिग्नेचर, डन, दिस इज योर रेज्यूमे। अब बोलो रेज्यूमे में कोई प्रॉब्लम है? 2 से 3 लाइन्स एजुकेशन में जाएंगी। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन का रेज्यूमे लिख रहे हो तो 2, ज़्यादा जगह जॉब नहीं चेंज करवाना, मैक्सिमम 2, एट द मोस्ट 3, उसके ऊपर नहीं। जो ज़्यादा जल्दी जॉब चेंज करता है उसका रेज्यूमे अच्छा माना नहीं जाता है, वैसा रेज्यूमे मत बनाना। सो मैक्सिमम 2 जॉब्स, एजुकेशनल 10th 12th, ग्रेजुएशन, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, स्किल से रिलेटेड एक आध कोर्स कर लिया, वर्कशॉप अटेंड कर लिया आपने कुछ, ठीक है। हॉबीज आप लिख सकते हो, रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा और आपको क्या डिक्लेरेशन देनी है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोन एट द मोस्ट, कि लैंग्वेजेस अगर आपको एक आधी फॉर सभी आपके बारे में एकदम अच्छा मत लिखना, स्किल भी लिख रहे हैं, अचीवमेंट भी लिख रहे हैं, एकदम अनरियलिस्टिक भी मत बनाना, ठीक है। तो लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं कि इंग्लिश एंड देन यू कैन से 1 फॉरेन लैंग्वेज, जर्मन नोन, वाई सम कंपनीज ऑटोमोबाइल्स मोस्ट ऑफ देयर इंडस्ट्रीज आर इन जर्मनी, सो दे वुड प्रिफर समबडी हु नोज जर्मन, ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा है, एज अ हॉबी उसने पढ़ा हुआ है, तो वो ईजी हो जाता है हायर करने के लिए,
ही कैन बी सेंट ऑन अ प्रोजेक्ट, देयर इट बिकम्स ईजियर. सो फॉरेन लैंग्वेज अगर एक आधा आता है तो लिखो, नहीं आता है तो सिंपल हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो आपका नॉर्मल है वो लिखो. इज दैट ओके? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? पक्का? रेज्यूमे के साथ क्या होना चाहिए? कवरिंग लेटर. कवरिंग लेटर का फॉर्मेट अब बिच किया अपन ने. सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी जिसको आप लिख रहे हो, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कंपल्सरी इज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ journalist, application for the post of manager, application for whatever post is given to you in the question. Is that okay? Content introduction आप बोलोगे I am applying for the post of, I saw your advertisement in Times of India, or I saw your advertisement on online jobs portal. किसी पोर्टल पे देखा, या मैंने आपका एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देखा. पहला सेंटेंस कंपलसरी यही होना चाहिए. क्या होना चाहिए? आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एंड वेयर डिड आई सी योर एडवर्टीजमेंट. फिर आप बोलोगे कि मैंने ऑलरेडी मेरा रेज्यूमे भेज दिया है. रेज्यूमे का डेटा फिर से कॉपी पेस्ट नहीं करने का. ये मेरा क्वालिफिकेशन है, ये कॉलेज हुआ, यहाँ एक्सपीरियंस है. अरे फिर रिपीटेशन हो जाएगा. रिपीटेशन अलाउड है क्या? नहीं. तो क्या करने का, उधर बोलने का कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरी क्वालिफिकेशन सही है. आई एम सूटेबल फॉर द जॉब एंड आई एम अवेलेबल फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू. आपको मेरा रेज्यूमे सही लगे तो प्लीज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाइए. आई एम देयर फॉर अ पर्सनल, रेडी फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू. कंक्लूजन में आप लिखोगे looking for a positive response, or I am available for an interview, complimentary close thanking you, yours sincerely, name and signature. That's it. Covering letter has to be short here because more data is covered in your resume. So resume writing का format एक बार देख लो. ताबड़तोड़ मैं RTP में देखती हूँ कौन सा resume आया है. रफ में अपन रेडी करेंगे और उनका फॉर्मेट भी चेक करेंगे. Go through once quickly the format of resume writing. Letter 1 page is more than enough, beta. You can prepare anything first. You can first prepare the resume and then prepare the covering letter. But preferably a better sequence is first covering letter and then resume. Okay? Yes. क्वेश्चन में दिया होगा. ओके एक बार देखते हैं आईसीए ने आरटीपी में क्या किया है, फिर मार्क्स क्या किए उन्होंने. ओके आई टेल यू. उसकी एक डाउट है, मैं सबके साथ करती हूँ डिस्कस. आरटीपी देखे क्या? फॉर्मेट देख लिया आपने? रेज्यूमे. रेज्यूमे में फर्स्ट यू आर फिरोज और फातिमा होल्डिंग अ मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस. यू आर होल्डिंग अ मास्टर्स डिग्री इन, तो लाइब्रेरी मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपको ईयर लिखना चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पता है 3 कॉलम आते हैं, डिग्री, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ईयर. तो जनरली मास्टर्स के 3 साल पहले आप ग्रेजुएशन करो, उसके 2 साल पहले 12th स्टैंडर्ड, 3 साल पहले 12th स्टैंडर्ड, 2 साल पहले 10th स्टैंडर्ड. इस टाइप का आपका टेबल रेडी होना चाहिए विद द डिग्री, इंस्टीट्यूशंस नेम एंड द ईयर. इज दैट ओके? टॉप टू बॉटम. You are draft your resume to apply for jobs in school as a senior librarian. Okay? तो senior librarian है तो आप एक हाथ जॉब पकड़ सकते हो कि मैंने किया हुआ है एक जॉब. तो फटाफट आप क्या रेज्यूमे बनाओगे अभी, और कवरिंग लेटर बाद में बनाएंगे, अभी रेज्यूमे तो बना लो इसका. चलो जल्दी करो. ऊपर एक फिरोज या फातिमा एड्रेस दे दो, करियर ऑब्जेक्टिव लिखो. जल्दी करो. लिखने और देखने में फर्क पड़ता है. देखने से ऐसे लगता है कि याद है, लिखने से एक्चुअली याद हो जाता है. लिखो.
Hey, don't talk, write fast. और एग्जाम के आखिरी दिनों में टेंशन होना कॉमन है, स्ट्रेस आता है. इफ आई से कि टेंशन मत लो, ये पॉसिबल नहीं है. लर्न टू मैनेज द स्ट्रेस. कि 5 मिनट का समथिंग, लिसन टू अ सॉन्ग और अ म्यूजिक, यू फील बेटर. थोड़ा रिलैक्स, घर पे बात कर लो. रिवॉर्ड योर सेल्फ. आज पढ़ाई अच्छी की है तो आज 10 मिनट का नैप ले लेंगे. पढ़ाई अच्छी हो गई है तो आज 10 मिनट कुछ मेरी पसंद का कुछ जो भी है गाना सुनना है, कुछ देखना है आपको, वो देख लो. समथिंग लाइक दैट. गिव योर सेल्फ दी स्मॉल रिवॉर्ड्स. वर्टिकल, वर्टिकल. तू दे रहे वर्टिकल लिख सर. वर्टिकल लिखना. अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की फॉर्मेट से फर्क नहीं पड़ता बेटा. तेरा कंटेंट सही आना चाहिए, दैट्स इट. उस पर मत फोकस कर. मैं तो YouTube से लेने का सोच रही थी. मुझे अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई, मैंने मिस नहीं किया यहाँ आने का चांस. मुझे ऐसे स्ट्राइक नहीं हुआ कि यू विल नीड अ फेस टू फेस ओवर हियर एंड यू आर हियर एंड गिविंग टेस्ट सीरीज. तो अच्छा हो गया कि मैं यहाँ पे ही आई. यस, एक बार और. अभी एक बार इंटर के जो आपके सीनियर्स है, एक बार उनका एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है शाम को. तो ऑलरेडी उनके 7 बजे तक ये है, तो दे आर टेलिंग मी मैम एक बार रात को आप यहाँ आके रात को लेक्चर ले लो, हम यहाँ पे पढ़ेंगे रात को टैक्स. ऐसे ठीक है, एक बार प्लान करता है ऐसा कुछ. अभी आपके जूनियर्स भी है यहाँ पे, आपके सीनियर्स भी है ना. तो फाउंडेशन की नई बैच भी आई है और आपके सीनियर्स भी है जो इंटर में है अभी. तो उनसे बातचीत होती है आपकी. उनका इंटर का शेड्यूल पता है क्या आपको? आप बात करते हो उनसे? आपको मिलते ही नहीं है मैम. वो तो सुबह 7 बजे निकल जाते हैं क्योंकि 8 बजे तो मेरा लेक्चर रहता है उधर. डिनर टाइम पे लिफ्ट में बात हो जाती है. चलो डन. जिनको टेंशन हो रही है वो क्या करे बेटा. सबको टेंशन होती है एग्जाम के पहले. किसको टेंशन नहीं आती? बहुत ही ऐसे लकी कुछ ही लोग होंगे जो बिंदास होते हैं. वेरी रेयरली. ऐसे अलग ही लोग होते हैं जिनको टेंशन नहीं आती है. मैंने तो देखे नहीं है. ए बना लो जल्दी रेज्यूमे. चलो, अच्छा लगा रेज्यूमे तो लाइब्रेरियन का जॉब भी मिल जाएगा. चलो जल्दी. नहीं नहीं, बस थोड़ी देर से लेती हूँ लगा. फॉर नाउ आई एम गुड. देखो अभी चेक करे बेटा ICI का क्या क्या फटाफट लिखना है. फिक्स्ड है अपना करियर ऑब्जेक्टिव. आई वॉन्ट टू हैव अ करियर ग्रोथ एंड वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड. देन आपकी हॉबीज में आप लाइब्रेरियन कर रहे हो तो रीडिंग बुक्स एक डाल देना. अच्छी बात होगी फिर वो, है ना. एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक एक्सपीरियंस एक डालो कि कहीं आपने किसी कॉलेज में या कहीं पे आपने लाइब्रेरियन का काम कर लिया है. पर्सनल डिटेल्स डाल दो, खत्म. रेफरेंस कैन बी प्रोवाइडेड बोल दो. झेपता है क्या? अच्छा, यहाँ क्वेश्चन बहुत क्लियर है. यू आर राइटिंग अ रेज्यूमे. उन्होंने कवरिंग लेटर भी दे दिया है.
तो हमारा इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है, एग्जाम में भले ही सिर्फ रेज्यूमे पूछा हो, आपको रेज्यूमे के साथ कवरिंग लेटर फ्री 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 लिखना पड़ेगा। समझा क्या? रेज्यूमे के साथ कवरिंग लेटर फ्री यू हैव टू राइट, डिसाइडेड है। आरटीपी में पूछा गया सिर्फ रेज्यूमे, आंसर में दिया है दोनों, रेज्यूमे भी दिया है, कवरिंग लेटर भी दिया है। तो इससे कंक्लूजन हो गया कि कवरिंग लेटर भी देना है और रेज्यूमे भी देना है। आर वी रेडी टू हैव अ लुक एट द रेज्यूमे? ओके, लेट्स सी वेयर इज इट। पेज क्या? फॉर्मल राइटिंग, हाँ आ गया। ओके, पहले उन्होंने कवरिंग लेटर दिया है। आप किसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हो क्या? ऐसा बोला है क्या उन्होंने? ओके, यस, ठीक है। यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन अ स्कूल एज अ सीनियर लाइब्रेरियन। तो देखो स्कूल का नाम देना है फिर आपको, ठीक है। सो कवर लेटर ये आपका नाम है, कि जो आपका ये सेंडर का एड्रेस है, दिस इज सेंडर्स एड्रेस, ये डेट दिया है। द प्रिंसिपल, किसी स्कूल का नाम दिया है, एड्रेस दिया है। एप्लीकेशन मैंने बोला ना, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये फिक्स्ड है। पहला लाइन, इट गिव्स मी प्लेजर टू शेयर माई रेज्यूमे फॉर विच पोस्ट? senior librarian at your esteemed organization. You can write one word, I have read this advertisement in Times of India. आगे, I hold a master's degree and I have an experience of more than 6 years. I'll tell you, listen, यहाँ पे experience होने के chances है because senior librarian बोला है, not junior. The very fact that senior librarian बोला है मतलब आपका कुछ experience तो होगा, इसीलिए आपको senior वाला post मिल रहा है, ठीक है। अगर जूनियर लाइब्रेरियन बोलते तो एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैव अ वर्सेटाइल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अ इंटरनेशनल स्कूल एंड अ ब्रांच, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अ टॉप स्कूल्स ऑफ दिल्ली। आई हैव अ वाइड स्प्रेड नॉलेज ऑफ फॉरेन ऑथर बुक्स विच इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर recommending good study material. Please find my resume for the details of my credentials. I'll tell you again, they very much change the format. You don't bother about it. You can write that I'll be available for a personal interview. I will be available for a personal interview. Is that okay? Yes. आगे, looking forward to hearing from soon. Yours sincerely, फिरोज और फातिमा। रेज्यूमे देखो, ऊपर क्या लिखा, मैंने आपको बोला था ना ये लेटर हेड जैसे होता है, फिरोज और फातिमा ऐसा लिखा हुआ है। आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस। Do you have an objective here? Did you write a career objective? Yes. So objective is to offer meaningful suggestions through discussions, prioritize on students individualistic. Again I'll tell you, listen, एक थोड़ा सा change. अगर आप कहीं स्कूल वगैरह में काम कर रहे हो या लाइब्रेरियन ऑफ अ स्कूल हो, तो आपको थोड़ा सा ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स करियर, आई लाइक टू गिव गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, आई विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स करियर गाइडेंस और समथिंग लाइक दैट। एक थोड़ा सा ऐड कर दिया, नहीं ऐड किया तो भी चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको पता है मैंने क्या बोला था, टॉप टू बॉटम। 6 साल का एक्सपीरियंस है, आपको उल्टा जाना है। ये कौन सा ईयर चल रहा है? 22 माइनस 6 ईयर्स एक्सपीरियंस। हाँ, उन्होंने सब 2010 के हिसाब से वगैरह किया है, तो 2016 के आसपास आपका क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हो गए रहेंगे। उस हिसाब से आपको रेज्यूमे का उल्टा वर्किंग करना चाहिए। या मे बी यू स्टार्टेड इवन वर्किंग एज अ लाइब्रेरियन एट दिस पॉइंट एंड देन यू डिड योर मास्टर्स, यू मस्ट हैव डन योर बैचलर्स एंड देन यू मस्ट हैव डन योर मास्टर्स। लाइक बीकॉम एंड एमकॉम कैसे होता है, वैसे बैचलर्स एंड वैसे मास्टर्स। समझ में आ रहा है? पहले बीकॉम और फिर एमकॉम, मास्टर्स एंड बैचलर्स एंड बाद में मास्टर्स। क्लास 12th एंड क्लास 10th, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इतना 4 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। मैंने आपको बोला था ईयर एंड इंस्टीट्यूट्स नेम, ये तो 3 मैंडेटरी है ही। क्वालिफिकेशन ईयर, ये आगे आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 6 साल का आपको अंदाजन, यहाँ आपने लेटर में 6 साल लिखा है तो 6 साल के हिसाब से देना है।
यहाँ उन्होंने फिर से वो फॉलो नहीं किया है, हम फॉलो करेंगे, हम ये वाला पहले लिखेंगे, टॉप टू बॉटम करेंगे। तो जो 2 जगह का एक्सपीरियंस दे दो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दो। तो ये आपने क्या दिया, जॉब का एक्सपीरियंस। इज दिस ओके? आगे ये आपके अचीवमेंट्स वगैरह, यहाँ पे आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिल गया इस टाइप का, क्या है ये ऐसा अब्रप्ट खत्म हो गया हैं? ये कैसा है? डिक्लेरेशन, सिग्नेचर, हमको जमता है अच्छे से, हम करेंगे करेक्टली। हाँ, फिर एंड में आप क्या बोलोगे? पर्सनल डिटेल्स, लैंग्वेजेस नोन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, देन रेफरेंस इफ needed it will be provided, declaration that all the data is correct, thanking you Firoz या फातिमा। is that okay? पक्का समझ में आ गया? yes. so if you get resume writing, letter writing, article writing, notes writing, are you feeling confident to able to attempt it? okay. आगे आज सेकंड पॉइंट पढ़ के लेते इस क्वेश्चन का, रेज्यूमे से रिलेटेड नहीं लेकिन दे दिया उन्होंने उस क्वेश्चन में, देख लेते क्या है। हाँ इधर देखो, रेज्यूमे। यू आर क्रिश और कविता सेठी। आप कौन है? क्रिश या कविता सेठी। HR हेड ऑफ टीम टॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ए लिसन, ड्राफ्ट अ फॉर्मल ईमेल स्टेटिंग द कॉज फॉर रिजेक्टिंग अ कैंडिडेट नेम्ड समीर। तो आप समीर को मेल लिखने वाले हो। मेल और लेटर राइटिंग लगभग एवरीथिंग इज द सेम, सिर्फ मेल में हम जस्ट वहाँ पे समीर का मतलब ईमेल एड्रेस आता है, ओके, एंड CC एंड BCC। तो जनरली वो रिजेक्ट हो गया ये और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो भले यहाँ CC और BCC ना हो तो भी चल जाएगा। यहाँ आपको समीर को ये बताना है, सब्जेक्ट होना यहाँ पे भी ज़रूरी है। सो रिजेक्शन for the post of so and so, or you will have to say that you have been rejected for the post of so and so. You are telling Sameer who had applied for the post of accountant in your company. So you say, अच्छा आप रिजेक्ट करोगे तो किसी को क्या बेसिस पे, ये आपका फिर रूट हो जाए। एटलीस्ट ये बोल दो कि हम एक्सपीरियंस देख रहे हैं और यू आर अ फ्रेशर। So we are actually up in our office post for a senior accountant is vacant. We already have a fresher junior accountant. So because your experience is not enough for the post, we are rejecting you for this post, but wish you all the best in your career. इस टाइप से आपको लेटर, उसको क्या लिखना है? मेल लिखना है। ईमेल राइटिंग और लेटर राइटिंग में कुछ फर्क है क्या? नहीं, दे आर मोर और लेस द सेम। ऑफिशियल लैंग्वेज योर्स ट्रूली, वही आपको यूज करना है। सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, वहां पे सिर्फ फर्क ये होता है BCC और CC। BCC मतलब हिडन होता है, CC मतलब मुझे दिखता है कि ये मेल और किसको गया है। इज दैट ओके? शुड आई जस्ट शो दैट टू यू? रेज्यूमे में वो कवर कर दिया उन्होंने रेज्यूमे के चैप्टर में, ठीक है। हम मेल लिख रहे हैं समीर को, समीर सागर, उसका एड्रेस है। सब्जेक्ट डिसअप्रूवल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। व्हाट आर वी सेइंग? डिसअप्रूवल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। डियर समीर, we are sorry to inform you that you have not been shortlisted for the post of accountant. We appreciate your efforts and credentials. However, there were some concerns in your CV which do not make you the best candidate. With the competition being neck to neck, we suggest you work on advanced accounting skills that help you stand a better chance next time. We wish you luck in the future. अच्छा, जब आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बुराइयाँ ऐसे गोल गोल बार बार बताने नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट में ख़त्म कर दो एंड विश हिम लक एंड फिनिश इट ऑफ देयर। मैम ये फिर लेटर है ना हाफ पेज का ही बना, वो हाफ पेज का बना या 1 पेज का बना वो क्राइटेरिया नहीं है, जो रेलेवेंट है उतना ही लिख के आने का है। समझ में आ गया क्या? ये 10th स्टैंडर्ड वगैरह नहीं चल रहा है, 12th स्टैंडर्ड इतना पेज का लिखेंगे तो इतने मार्क्स मिलेंगे, ये प्रोफेशनल एग्जाम है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। सो काइंड रिगार्ड्स,
ये मुझे मेल कम और लेटर ज्यादा लग रहा है। हाँ, लगभग तो लेटर या मेल, वैसे तो फॉर्मेट सेम ही है। यही अगर मेल में लिखती तो मैं वैसा ही लिखती, लेटर में भी लिखते तो ऐसा ही लिखते। तो जो लेटर है वैसा ही हमारा मेल है। ये वैसे भी ना मॉड्यूल सीसी बीसीसी फॉलो नहीं करता मेल राइटिंग में, वो उन्होंने सिखाते वक्त बोल दिया है, लेकिन फॉर्मेट में जनरली वो फॉलो ही नहीं करते। हाँ चलेगा ना। तो इज दिस ओके? ये इतना पार्ट सही है क्या आपका? तो रेज्यूमे राइटिंग में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का नहीं है? श्योर? Okay, so I still have 10 minutes before your break, 10 to 12 minutes before. At 5 I'll exactly leave you. Okay? Now wait. Notes open करते हैं। हाँ करा देती हूँ ना, करते करते करते। ये PDF में कन्वर्ट होते वक्त ना ऐसे 2 बार आया है। सर्कुलर और मेमो करा दूं? छोटा सा पार्ट है। रेडी ना? थोड़ा थोड़ा जितना ड्यूरेशन बढ़ता है थोड़ा सा आपका एनर्जी और ये कम नहीं हो करना है। हाँ ओके, सो let's have the same kind of energy and let's do it, and then you will get a tea break, and after that we will again continue till 6:15 6:30 whatever maximum I can take I will take with you प्लीज़, क्योंकि आज BCR फ्रेश है। कल के शेड्यूल में आपने 1 से 2 घंटा डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना वीकनेस है वैसा दे दो, तो एटलीस्ट आज का जो आपने लेक्चर अटेंड किया वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा। फिर एग्जैक्टली अगले 10 दिनों के बाद आपने एक और रिवीजन BCR का कर लेना चाहिए। इज दैट ओके? नाउ फटाफट बोलती हूँ, सुन के लो। सुनो, सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, and eye contact with your teacher. So now everybody charged up? Yes. Let's understand. जैसे हम letters लिखते हैं या mails लिखते हैं, letters या mails I would write generally for communicating with outsiders. But अगर मुझे internal communication करना है, तो जैसे अगर मुझे गुरुकुल के गुरुकुल में ही कम्युनिकेशन करना है तो मैं इंटरनल जो ग्रुप बना है वहाँ पे कम्युनिकेशन करूँगी, है ना? तो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। तो जनरली अगर मुझे ऑफिस में कम्युनिकेशन करना है तो आई वुड प्रेफर टू डू कम्युनिकेशन नॉट थ्रू लेटर। यार वो रोज बंदा ऑफिस आ रहा है, उसको क्या मैं लेटर लिखूंगी? उसके घर के एड्रेस पे लेटर डालूंगी क्या? नहीं ना यार। तो जो रोज ऑफिस आ रहा है उसको लेटर क्यों लिखेंगे? तो अपन उसको अगर कुछ खास आपको इंटरनली कम्युनिकेशन करना है तो इस टाइप के इंटरनल कम्युनिकेशन को हम मेमो या सर्कुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमो या सर्कुलर बोलते हैं। जैसे आपका गुरुकुल का कुछ रूल चेंज हो गया तो डोंट, इज इट नॉट पुट ऑन अ नोटिस बोर्ड? आपको तो अनऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है, बट ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्रेफरेबली राइटिंग में होना चाहिए, और इसलिए हम मेमो या सर्कुलर के फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? मेमो या सर्कुलर के फॉर्म में करते हैं। इज दैट ओके? अच्छा, तो आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, राइट अ मेमो और राइट अ सर्कुलर। तो मैम सर्कुलर और मेमो में फर्क क्या है? सर्कुलर और मेमो में फर्क कुछ नहीं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। सर्कुलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेमो कम इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेमो कम इंपॉर्टेंट है। मेमो इज लाइक अ रिमाइंडर, मेमो इज लाइक अ रिमाइंडर एंड सर्कुलर इज लाइक अ मेन टॉपिक। अगर मुझे कुछ बोलना है, मेन मैंने एक बार सर्कुलर दे दिया, उसके बाद मैं क्या दूंगी आपको? मेमो, रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? तो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम करेंगे सर्कुलर या मेमो। मैम एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सर्कुलर लिखना है या मेमो बनाना है? क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको सर्कुलर लिखना है या मेमो लिखना है। सर्कुलर और मेमो आपके ऑफिस से रिलेटेड होता है, या तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाएगा। जनरली जैसे कोविड के बाद अभी क्या हो रहा है, कोविड के बाद लोग वर्क फ्रॉम होम की आदत लग गई, टाइम पे नहीं आ रहे, टाइम पे नहीं जा रहे, तो इस टाइप का मैंने डिस्कशन भी किया था आपके साथ क्लास में, या एग्जाम में भी उसी टाइप का कुछ आया है कि कंपनी ने मे भी कुछ ऐप लिया हुआ है नया, जहाँ पे आपका इन टाइम बायोमेट्रिक से अटेंडेंस देखा जाता है। मोमेंट यू कम यू पंच इन, or you just put a biometric. Moment you enter the office, just put your thumb, you have to put on that machine, the biometric machine. It will say okay you've come in, and while leaving it will say okay you've left, so you work today only half day. तो आपका half day का आज पे कट होता है,
इस टाइप का सिस्टम बिठाया गया, कौन देर से आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है, इसको मॉनिटर करना जरूरी होता है। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यार, 4 लोग काम कर रहे तो मैं मशीन नहीं बिठाने वाली हूँ, लेकिन अगर 400 लोग काम करने तो मुझे ऐप या मशीन यूज करना पड़ेगा। तो नया ऐप आ गया है, मशीन आ गया है, तो मैं फटाफट सबको एक बार बेटर है ना वार्निंग दे दूँ, देखो भाई अभी ऐप आ गया है, बायोमेट्रिक्स आ गया है, सिस्टम में ऑटोमेटिक निकलेगा। अगर आप 10 दिन लेट आए हो तो आपकी 10 दिन का हाफ डे लगने वाला है। तो पहले आपको बता दे रहे, बाद में झिक झिक नहीं चाहिए, तो इसलिए सर्कुलर इशू कर दिया। इसलिए क्या इशू कर दिया? सर्कुलर। ये इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है, दिस इज अ इंटरनल कम्युनिकेशन, इट इज ऑफिशियल, इट इज फॉर मास कम्युनिकेशन, सबके लिए बोल रहे हैं, मास कम्युनिकेशन है ये, सबके लिए कॉमन सर्कुलर और मेमो बना दिया। कभी कभी एक आध पर्सन या एक आध डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हियर, जैसे कि मेमो राइटिंग में हमने यूज़ किया था कि सीए की ऑफिस के लिए आपको मेमो बनाना था एक परचेज डिपार्टमेंट को कि हमें स्टेशनरी चाहिए, तो इतनी इतनी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है। ये क्लास का ही पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था। तो ये इंटर ऑफिस मेमो ऐसे हमने यूज़ किया, पीकेडी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंबेगांव, तो ये मेरे ऑफिस का मेमो प्री प्रिंटेड रहेगा और फिर फटाफट हम लिख के देंगे कौन से डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट, कि यार तुम खरीद लो, ये स्टेशनरी हमको चाहिए। तो ये देखो डेट, आप यहाँ पे क्या दोगे, डेट, फिर टू, किस डिपार्टमेंट को आप ये मेमो भेज रहे हो, परचेज डिपार्टमेंट, कौन भेज रहा है, तो टू मतलब ये मेमो किसको दिया, फ्रॉम मतलब ये मेमो कौन दे रहा है, किसने दिया, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो रहा है, ऑफिस के अंदर हो रहा है ना, आई शुड नो टू एंड आई शुड नो फ्रॉम, आई शुड नो द डेट, डेट इज ऑलवेज देयर। देन सब्जेक्ट, रेफरेंस है, सब्जेक्ट है स्टेशनरी कोटेशन फॉर फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग द स्टेशनरी रिक्वायरमेंट, तो ये हमारा स्टेशनरी रिक्वायरमेंट है। प्लीज प्लेस द ऑर्डर विद अ यूजुअल वेंडर एंड बजट इज 25,000, ट्राई टू स्टे विद इन दिस बजट। तुम जाके 2-3 लोगों से कोटेशन ले लो, अच्छा स्टेशनरी खरीद लेना, मुझे टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए। जो मेन कंपनी मुकेश अंबानी बैठ के स्टेशनरी ऑर्डर करेंगे क्या? नहीं, वो क्या बोलेंगे, सिस्टम बिठा दो, परचेज डिपार्टमेंट अलग और ये मेमो बना दो, जब तुमको रिक्वायरमेंट आएगा, स्टेशनरी खत्म हो गई, तुम परचेज डिपार्टमेंट को बोलो, परचेज डिपार्टमेंट बेस्ट ऑर्डर कहाँ पे देना दे देंगे, और बेस्ट डील नहीं मिला तो हम खुद प्रोडक्शन चालू कर देंगे। मुकेश अंबानी है, ही कैन स्टार्ट, है ना। वन फाइन डेज डॉटर कम्स एंड सेज द नेटवर्क इंटरनेट इन इंडिया इज नॉट दैट गुड, देयर बिगैन जियो। डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स एक्चुअली हाउ ही थॉट ऑफ Jio. Okay, so when the daughter is saying that the internet in a house is not good, I don't like any of these broadband connection, and there he thought of starting with Jio. Okay, so this is how Mukesh Ambani is not going to sit and go and place an order of stationery. So we'll have a internal documentation which is memo or a circular. समझ में आ रहा है क्या? Yes. तो जल्दी बोलो, मेमो और सर्कुलर क्या है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम टू होना जरूरी है। सर्कुलर जनरली इंपॉर्टेंट है, ये तो मेमो था। सर्कुलर में कुछ रूल है कि आपने ऐप यूज करना है, एचआर हेड सर्कुलर दे रहा है, ये सीरियस और ऑफिशियल सर्कुलर है, एचआर हेड का नीचे नाम आएगा, तुम्हारा लेट मार्किंग विल लीड टू कटिंग ऑफ सैलरी, बाद में रोने धोने का नहीं। समझ में आ गया क्या? यस। तो अब देखते हैं एक मेमो और सर्कुलर का एक क्वेश्चन तो पढ़ के लेते हैं, आंसर चाहिए तो आपके टी ब्रेक के बाद करेंगे। आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस योर टी ब्रेक, सो पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। मेमो पे पूछा तो भी है क्या इन्होंने? आरटीपी पे व्हाट? नो मैम, देखा है क्या तूने? क्या है क्या? हाँ, मीटिंग्स है, ये तो है कि नहीं है? बेस्ट है। अरे ठीक है, देखते बाद में, तो एमटीपी में देखते अगर कहीं होगा तो। एमटीपी में कैरी नहीं, मैंने डाउनलोड किया था बट देखा नहीं था। बट एनीवेज तुमको अच्छा सुनना, सर्कुलर विल बी ऑफिशियल, सर्कुलर विल बी टू ऑल एम्प्लॉइज, and we are saying circular issued by HR department.
talking about a new app or new system that we are following. If anybody comes in late for 3 days continuously, even if you are 10 minutes late for 3 days continuously, आपका एक half day mark किया जाएगा और this will affect your salary. This is for informing to all the employees. This is yours truly, HR department, head manager, sign, date. Is that okay? यस तो सर्कुलर हो या मेमो टू एंड फ्रॉम होना ज़रूरी है. सर्कुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मेमो का इंपॉर्टेंस कम होता है. सर्कुलर देना या मेमो देना है या क्वेश्चन आपको बताएगा. इज दैट ओके? यस. हाउ मच टाइम डू यू वांट एज अ ब्रेक? एग्जैक्ट 10 मिनट्स का टाइम है ना. पहला ब्रेक लंबा हो गया था. एग्जैक्ट 10 मिनट्स क्योंकि 6:15 6:30 तक ही टाइम है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी आ जाए. चलो टेक अ ब्रेक, कम फास्ट. Yeah, give me 2. I'll have. Thank you.